मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की कि आज का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,400। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, आप देखोगे मार्केट आज डेफिनेटली तगड़ा फॉल हुआ, और कल भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फॉल डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस नहीं दिखते तो काफी चीजें आप लोगों ने मिस की होगी। ठीक है, इवन मैंने लाइव मार्केट में मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि 24,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए कोई भी एंगल से। अगर आती है तो मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आप देखोगे 24,400 के नीचे क्लोजिंग भी है। ठीक है, तो डेली चार्ट्स तगड़ा वीक है, प्रीवियस डे का लो तोड़ चुका है। इवन मिड कैप आप देखोगे, मिड कैप भी प्रीवियस डे का लो तोड़ चुका है। स्मॉल कैप आप देखोगे, स्मॉल कैप भी प्रीवियस डे का लो तोड़ चुका है। ठीक है, तो यहां से और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, और आप पूछे सर और कितनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल आंसर। ठीक है, अगर मार्केट लगातार 2 दिन फॉल हुआ तो 2 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पुल बैक करके फॉल हुआ तो आप ये समझो टाइम लेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज सिंबल में निफ्टी 24,000 के आसपास। ठीक है, मिड कैप्स की अगर बात करें जो, तो यहाँ पे 54,700 के आसपास या 55,000। एंड स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो ये जो लेवल है ना 16,000 का, ठीक है, 17,000 का स्मॉल कैप के अंदर, वहां तक मिड कैप जा सकता है। यानी कि आज का जो फॉल हुआ ना स्मॉल कैप के अंदर, वैसे 2 फॉल आएंगे। कितने? वैसे 2 फॉल आएंगे। ठीक है, अगर 2 फॉल आ जाते तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। बात समझ में आई? तो शॉर्ट रेंज सिंबल में मार्केट में ये तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, और ऐसा मत समझना ये पूरा खत्म हो चुका है, और भी रह सकता है। ठीक है, तो देखो मैंने कल भी आपको समझाया था कि कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग थी। बहुत सारे लोगों ने, देखो मुझे एक सर था, मेरे कम्युनिटी में था, पता नहीं बिजी थे तो मेरा मैसेज नहीं पड़ा होगा। ठीक है, मैंने उनको क्लियर मैसेज किया था। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी नहीं पढ़ते, ठीक है, तो मैंने क्लियर कट मैसेज किया था कि अवॉइड करना मार्केट को। देखो यहाँ पे सी, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो 3:25 पे मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया था, रिमेंबर आज शॉर्ट कवरिंग है, ये गुरुवार को मैसेज किया था। सो कैरी करना रिस्की। ठीक है, जो लोग कॉल ऑप्शंस को फोकस करते हैं ना, तो कैरी करना रिस्की, ये मैंने क्लियर कट मेंशन किया था। पता नहीं उन्होंने यहाँ पे निफ्टी डी हाई पे क्लोजिंग दी तो कॉल ऑप्शन कैरी कर दिया। अब गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो वो समझ ही नहीं पाए, तो एंड ऑफ द डे जाके उन्होंने लॉस बुक किया। भाई जो मैसेज कर रहा हूं वो क्या टाइम पास के लिए मैसेज कर रहा हूं? ठीक है, लोग समझते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसके बाद यहां पे करते कि सर अब क्या करें। सिचुएशन समझो, मार्केट कंडीशन समझो। मैं सिर्फ न्यूज़ बता के नहीं जाता, आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो समझो, फिर आपके लिए काम आएगा। चलिए, आज एफआई की एंट्री है, बहुत टाइम के बाद हुई है, लेकिन अभी फोकस नहीं करेंगे। 2-3 दिन लगातार अगर एफआई आते हैं तो देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट सर, मार्केट का फॉल का रीजन क्या है? ट्रम्प के टैरिफ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था इंडिया पे। इंडिया ने जवाबी में यहाँ पे क्या किया? इंडिया ने सिर्फ ये बोला कि हम लोग भी कुछ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इंडिया जो मिसाइल ऑर्डर देने वाली थी यूएस को, ठीक है, वो कैंसिल कर दी थी, ऐसा न्यूज आ रहा था, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, कि जो यूएस के पास से इंडिया लेने वाली थी मिसाइल, वो कैंसिल होते हुए दिखाई दी। लेकिन अब ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे इंडिया ने कोई भी ऐसा नहीं कहा है। यूएस की जो आर्म्स जो परचेस करने वाले इंडिया, वो कोई पॉज वॉज होते हुए नहीं दिखाई दे, वो कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो जो न्यूज आ रही थी कि भाई पॉज करने वाले, वो फेक न्यूज है। यानी कि ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगाएगा भी, और वेपन इंडिया खरीदने भी पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इंडिया बैकफुट पे नहीं जा रही है। ठीक है, या इंडिया मतलब जो कर रही है वो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है इंडिया का मतलब जो खरीदना है वो खरीदने की कोशिश करी है। बट एनीवे, हमको क्या करना है, हम फोकस करते हैं मार्केट पे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीजें नेगेटिव हो रही है अभी भी। ओके, अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। अब देखो कल्याण ज्वेलर्स मैंने कल भी डिस्कस किया था, अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके वीडियोस रिपीटेड होते हैं। नहीं, रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन मैंने कल वन शॉट आंसर किया था, अगर आपने मेरे वीडियो देखे था, कि ज्वेलरी डिमांड घटने वाली है। ठीक है, भले फेस्टिवल सीजन है, घटने वाली, उसका रीजन ये है कि गोल्ड लाइफ पे जा रहा है, तो डिमांड घटती हुई दिखाई दे सकती है, और इसकी वजह से अभी रिसेंटली काफी गोल्ड कंपनीज गिरती हुई भी दिखाई देती। तो मुझे पता है कि टाइटन के अच्छे रिजल्ट आए, मुझे पता है कल्याण ज्वेलर्स के अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है, लेकिन तो भी फॉल कर सकता है। और आज देखो ये तगड़ा क्रैश हुआ। ठीक है, तो क्या कोई रीजन था? रीजन एक ही था कि कंपनी जो डिमांड थी, फ्यूचर डिमांड, वो वीक होती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा कंपनी ने क्लियर कट मेंशन किया है। ठीक है, क्योंकि ये देखो
जो खरीदारी करते हैं वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं, ठीक है, और इंडिया में ज़्यादातर वही है, तो खरीदारी डेफिनेटली कम होने वाले, तो आगे जाके रिजल्ट तो कम आने ही वाले, ये पक्की बात है। और उसकी वजह से गिरता हुआ दिखाई दे कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, कल्याण क्या बहुत सारी आपको ज्वेलरी कंपनी सबको फॉल करती हुई दिखाई दी। तो हमेशा बोलता हूँ सुना करो मेरे वीडियोस, आपको आपको ही काम आएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो कल्याण ज्वेलर्स फॉल क्या क्या पैनिक का सिचुएशन बनता है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो लोग पूछते हैं यहाँ पे कि कल्याण ज्वेलर्स में क्या हो सकता है, सी कल्याण ज्वेलर्स के जो ये पुल बैक था वो टेम्पररी पुल बैक था, मैंने पहले भी बताया था, जब तक 600 के ऊपर क्लोजिंग ना दी तब तक टेम्पररी था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत शार्प सेलिंग प्रेशर था। आप सिर्फ इतना समझो, भगवान से प्रे करो कि 400 का लेवल ना तोड़े, अगर ये टूटा तो और तकलीफ आ सकती है, ठीक है। और आप पूछे सर क्या ये टूटने के चांसेस है, मेरा आंसर एक ही होगा कि अगर गोल्ड विद इन ईयर जो दिसंबर है अगर 1.5 लाख को क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली टूटेगा, तो जितनी ज्वेलरी कंपनीज होगी शायद सभी टूट सकती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड ही कम हो जाएगी। आप समझो यार, आप देखो ये भाव गोल्ड के एक एक किलो के यहाँ पे 1 लाख नहीं है, 10 ग्राम के हैं, ठीक है। आप लोग छोटे से कुछ भी बनाने जाते हैं तो 40-50 हज़ार का यूं ही हो जाता है। आप सोचो अगर 1.5 लाख जाएगा तो क्या भाव रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। 10,000 के अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा अगर आप कुछ भी बेसिक खरीदने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें टोटली नेगेटिव है और इसकी वजह से डिमांड बहुत कम होने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप देखना कि बहुत सारे लोगों की इनकम अभी तक बढ़ी नहीं है, ठीक है, ले ऑफ हो रहे हैं और गोल्ड इतना ऊपर जाना वो टोटली नेगेटिव है। ओके, सो कॉशियस रहना, बी कॉशियस, बी केयरफुल अभी के लिए। चलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब देखो ये भी क्रैश हुआ। अब देखो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के एटलीस्ट नंबर ईयर टू ईयर पॉजिटिव आने थे, क्योंकि कंपनी क्या काम करती है, एसी रूम्स, ठीक है, रूम्स होते हैं ना, मतलब एसी होता है ना, एसी का कंपनी का मेन काम काज है मैन्युफैक्चरिंग का। अब आप देखोगे इनका रिजल्ट ईयर टू ईयर भी वीक आया, ठीक है, इवन ईयर टू ईयर, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर, और उसकी वजह से जो डिमांड काफी वीक हो चुकी है उसकी वजह से तगड़ा क्रैश हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट को फोकस कर सकते हैं, सी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अगर यहाँ पे थोड़ा फोकस करने जाओ, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपेयर में भी काफी कम है। 131 करोड़ का प्रॉफिट अभी 121 करोड़ का है। तो इंट्राडे में ये एफएनओ स्टॉक था तो इंट्राडे में 22% तक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 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 महंगे कंपनीज होते हैं, जो हाई वैल्यूएशंस पे होते हैं, उसमें बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है कि अगर ईयर टू ईयर भी रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो पिट जाता है, बहुत ही तगड़ा पिटता है, और इसने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिया है, ठीक है। आप देखोगे 580 पे ही इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अगर कल ये और पीटा मंडे को तो गया ये, तो ये तगड़ा गिरने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल है ना, ठीक है। और ऐसी कंपनी जो सीजन पे डिपेंड करती है बहुत ही रिस्की हो जाती है, ठीक है, कंपनी खराब नहीं है, टेम्पररी इम्पैक्ट है, हो सकता है 1-1.5 साल ले ले, बट इम्पैक्ट तो है, और मार्केट कंडीशन खराब है तो ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, क्लियर। तो बस केयरफुल है ना, शॉर्ट एंड सिंपल। टीटागढ़, अब देखो टीटागढ़ के रिजल्ट अभी आई थिंक कल या परसों ही है, और रेलवे के रिजल्ट जैसे वीक आ रहे हैं वो भी टीटागढ़ भी फॉल करता हुआ दिखाई आपको दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिजल्ट, सी जस्ट अ सेकेंड, 11 अगस्त को है, तो 3 दिन में इनके रिजल्ट आने वाले हैं, चांसेस तो यही है कि वीक आ सकते हैं और इसकी वजह से भी ये गिरता हुआ दिखाई दिया है। एंड लास्ट नोट लिस्ट एथर एनर्जी, एथर एनर्जी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छा था, इसकी वजह से लाइफ हाई को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लॉस मेकिंग है आई नो, बट जैसे कि ओला है, ये सेम वही कंपनी है, ओला के अलावा उसके बाद जो सेल्स आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की एथर की आती है, तो फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि हमेशा आपको बताता हूँ कि जो न्यू जनरेशन कंपनी है, आप इटर्नल को देख लो, जोमेटो को देख लो, आप पेटीएम को देख लो, वो आज ज़्यादा नहीं गिरे हैं, देखो यहाँ पे सी ज़्यादा नहीं गिरे हैं, आधा परसेंट, 0.25%, ठीक है। इटर्नल को देखो आधा परसेंट भी नहीं, कम। तो पॉइंट क्या आ जाता है, जो नई कंपनीज है, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ कंपनीज है, उसको रडार पे रखो, लाइक कार ट्रेड देखो सी 3% ऊपर, पहाड़ में जाए मार्केट, फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट से, ठीक है। ये जो नई कंपनीज होती है ना वो उसको फर्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे हैं। देखो मैं एक कंपनी का एग्जांपल नहीं बताया, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बताए, पेटीएम, इटर्नल, कार ट्रेड, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, कॉल जो ऐसी कंपनी देखो जिसका फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा होने वाला है, वो उसका पप्पा भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो बस कॉशियस रहना मार्केट कंडीशंस के अंदर, एंड मार्केट वन शॉट आंसर और भी पिटाई करने वाला है,
ठीक है। एंड मेरे दूसरे भी वीडियोस आएंगे केपीआई ग्रीन के और सभी। आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट जरूर करते रहना, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड पैनिक मत करना, ठीक है। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल को मिस मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मैं रखता रहता हूँ। फिर ऐसा मत बोलना कि जय सर मैंने सी लिया था और मैं समझ नहीं पाया क्या करना था। भाई सिचुएशन समझाई तो देता हूँ आप लोगों को, आप समझते नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ यार। ओके। और आज भी मैं हिजिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, रिलायंस में थोड़ा नेगेटिव है, बट बाकी मैं आज भी प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।